Hello everyone, this is Istakhar Khan, instructor of workshop calculation and science. अहमद अब्दुल्ला गरीब ITI के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 2 में पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज क्या होते हैं और उससे रिलेटेड हमने कुछ सम सॉल्व किए थे। आज का सेशन हमारा यानी ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 3 में रहेगा। क्या रहेगा कि आज हम उसी टॉपिक को यानी उसी सम को रिलेटेड हमको आइडेंटिटीज यानी जो ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज रहती है उससे हम कुछ सम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटीज अगर मैं ले लूँ ट्रिग्नोमेट्री की तो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक नॉर्मल फॉर्मूला है, यानी ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज है वो है। इस आइडेंटिटी से हमको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं होती है। मैं आपको फाइंड आउट करके बताता हूँ कि अगर मुझे यहाँ से साइन स्क्वायर चाहिए तो क्या हो जाएगा। देखिए, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे हुआ, साइन स्क्वायर अपनी जगह पर ही रखा मैंने, कॉस स्क्वायर थीटा ये प्लस का है वहां चला गया तो क्या हो गया, ये माइनस हो गया। अब अपने को वैल्यू किसकी मिल रही है यहाँ से, तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे अगर साइन थीटा चाहिए यहाँ से तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मीन्स जैसे प्लस की साइड जब चेंज करता हूं मैं तो क्या हो जाता है माइनस, माइनस की साइड चेंज करता हूं क्या हो जाता है प्लस। और यहां पर क्या था, स्क्वायर था, स्क्वायर वो कन्वर्ट किस में हो गया, स्क्वायर रूट में। अब मैं यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं कौन से फॉर्म, रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से। अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये यहां ले लेता हूं तो 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। सेम उसी तरीके अगर मुझे सिर्फ कॉस थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज है स्टूडेंट, इससे हमको पाइथागोरस का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट हम साइन से कॉस की वैल्यू या कॉस से साइन की वैल्यू हम ये फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि मैं लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर मुझे साइन और कॉस की वैल्यू मिल गई तो मैं tan की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ आइडेंटिटी से, फार्मूले से भी, जो कि हम लोग ने फार्मूले फाइंड किए थे। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला इज कॉस थीटा अपॉन tan कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। इसी तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो लास्ट सेशन में हमने क्या किया था कि पाइथागोरस का इस्तेमाल करके हम लोगों ने बाकी की रेशियोज की वैल्यू फाइंड किए थे। आज मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, सम उसी टाइप का रहेगा, मैं इस आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके उसकी वैल्यू फाइंड करूंगा। तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं, आइडेंटिटी के हिसाब से देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूं कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 13 है और मुझे अगर फाइंड करना है कॉस थीटा, फाइंड कॉस थीटा और tan थीटा भी ले लेता हूं, दो चलिए फाइंड करते हैं। यानी क्वेश्चन क्या है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 13 फाइंड कॉस थीटा और tan थीटा। लास्ट सेशन में हमने क्या किया था कि ये सम को हमने ट्रिग्नोमेट्रिक से फाइंड किया था, रेशियो से फाइंड किया था, पाइथागोरस का इस्तेमाल कर। आज मैं पाइथागोरस का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करूंगा। तो देखिए सॉल्यूशन, अपने को क्या गिवन है, साइन थीटा दिया हुआ है 12 अपॉन 13, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया पाइथागोरस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपने आइडेंटिटी किया था तो कॉस थीटा साइन थीटा दिया हुआ, कॉस थीटा फाइंड कर लेते हैं। देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देख लीजिए जो फ्रॉम कहां से लिया मैंने, ये आइडेंटिटी से, ठीक है। आपको अभी ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद है, यानी आइडेंटिटी से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 तो 1 ले लेता हूं मैं, माइनस साइन थीटा की वैल्यू है आपको 12 अपॉन 13 ले लिया मैंने। देख लीजिए सेम 1 तो 1 ही रहेगा। रूल क्या बोलता है, पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, कितना होता है 12 का स्क्वायर करेंगे 144
और 13 का करेंगे तो क्या आएगा 169। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले रूल क्या बोलता है कि ये नंबर पहले यहाँ आएगा, उसके बाद माइनस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे। तो 161 जा 169 माइनस 144 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 169। देख लीजिए, अब इसको मैं इससे अगर माइनस कर दूं 169 है, 169 और 144 इससे आप माइनस कर दीजिए तो बचेगा आपका 5 और यहाँ पे आ गया आपका 2। तो कितना हो गया 25/169 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के लिए 25 का कितना हो जाएगा 5 और 169 का कितना होता है 13। तो अपना आंसर कितना आ गया 5/13। जैसा कि मैंने सॉल्व किया, आप देख रहे हैं cos थीटा का मैंने क्या किया है, आइडेंटिटी से मैंने फॉर्मूला यूज किया है, आइडेंटिटी यूज किया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और उसको सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आया 12/13। ये वैल्यू किसकी आई अपनी cos थीटा की। cos थीटा आ गया आपका 5/13, ये हो गया आपका। तो पहला आपको हमारे पास गिवन था साइन थीटा, साइन थीटा से हमने आइडेंटिटी इस्तेमाल करके हमने क्या फाइंड किया cos थीटा की वैल्यू फाइंड किया 5/13 आ गया। अब इस क्वेश्चन के जैसा कि मैंने रेशियो बताया था, यहाँ पर cos है tan है, तो tan पहले फाइंड कर लेता हूँ। तो 2 जो था आपका tan थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। tan थीटा का आपको फॉर्मूला यूज करना है, नॉर्मल जो फॉर्मूला रहता है, आइडेंटिटीज के जैसा नहीं, नॉर्मल फॉर्मूला है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cosec थीटा, cos थीटा का 1/sec थीटा, वैसे ही tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा की वैल्यू थी अपने पास 12/13, cos थीटा की वैल्यू अपने पास थी 5/13। कितना था 5/13, देख लीजिए 13 से 13 मैंने कैंसिल कर दिया, आंसर आया आपका 12/5। ये आपकी जो वैल्यू आई वो किसकी वैल्यू आ गई tan थीटा की। किसकी वैल्यू मिल गई आपको tan थीटा की। sin थीटा अपने को गिवन है, हमने cos थीटा फाइंड किया, tan थीटा फाइंड किया, यानी अपने पास अभी कितनी वैल्यू हो गई, एक तो साइन की वैल्यू अपने पास गिवन था, फिर मैंने cos थीटा फाइंड किया और उसके बाद अभी मैंने ये आपको tan थीटा फाइंड कर दिया। अभी ये टोटल रेशियोज कितने होते हैं 6, जैसा कि आप सभी जानते हैं 6 रेशियोज होते हैं और अभी हमने 3 ही रेशियोज फाइंड किए। अब फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बाकी के 3 रेशियो भी आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं फाइंड करता हूं कि साइन है, अपने पास cos है और tan है, अब मैं ले लेता हूं सबसे पहले cosic थीटा ले लेता हूं। अगर मुझे जरूरत है cosic थीटा की, तो cosic थीटा के लिए फॉर्मूला क्या था 1/sin थीटा। देखो लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर आपको यानी हमको साइन थीटा की वैल्यू मालूम है तो cosic थीटा की वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ क्या करना है, ये नंबर जो है इसको इंटरचेंज कर दो, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कर दो, बस आपका आंसर आ जाता है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूले का इस्तेमाल करके यूज करता हूँ, आंसर सेम आने वाला है, देख लीजिए। तो 1 साइन थीटा अपने पास है 12/13। रूल क्या बोलता है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा 1/2/3/4। क्या रूल है कि लास्ट नंबर पहले के साथ मल्टीप्लाई करता है और सेकंड नंबर थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करता है, यानी ये एक्चुअल में हो जाता है 1 × 4 और ये हो जाता है 2 × 3। ये इसका मेथड है। और 1/2/3 जो है वो कहाँ चला जाता है फर्स्ट के साथ, तो आंसर आपका आ गया 13/12। देख लीजिए cosic थीटा निकाला है मैंने, क्या बताया था मैंने, नॉर्मल मेथड क्या बताया था, अगर आप ओरली मतलब एमसीक्यू अगर सम आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, साइन की वैल्यू आपको पता है, क्या करेंगे cosic का उसको रिवर्स कर दीजिए, यानी 12/13 है तो क्या हो जाएगा 13/12। देख लीजिए आप यहाँ पे, आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं और आप नॉर्मली ये चीज समझ भी सकते हैं कि एक्चुअल में मीनिंग क्या है। साइन थीटा का एक्चुअल में मीनिंग क्या है 1/cosic थीटा रहता है, cosic थीटा का क्या हो गया 1/sin थीटा।
उस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके लिए आसान होता है। अब देखिए अपने पास 1 2 3 4 हो गया। अभी आपके अपने पास क्या बचा है, सेक थीटा बचा है। तो सेक थीटा ले लेता हूं मैं। सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू अपने पास है 5 अपॉन 13। तो 1 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू डाल देता हूं मैं 5 डिवाइड बाय 13। वही सेम ये मेथड, ये 13 ऊपर आ गया, आपका हो गया 13 डिवाइड बाय 5। ठीक है, आंसर आ गया। सही है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि कॉस थीटा किसका इनवर्स रहता है, सेक थीटा का। तो आप देख लीजिए ये जो वैल्यू है 5 अपॉन 13, आंसर क्या आना चाहिए 13 अपॉन 5, और आप देख सकते हैं आपका आंसर क्या आ गया 13 अपॉन 5। नेक्स्ट क्या बचा अपने पास, कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन tan थीटा, 1 अपॉन tan थीटा। तो 1 हो गया, tan थीटा का आंसर कितना आया था 12 अपॉन आपका 5 आया था। सेम इसको सॉल्व कर देता हूं, ये हो जाएगा आपका 5 अपॉन 12। देख रहे हैं आप, देख लीजिए आप लोग, tan थीटा की वैल्यू थी 12 अपॉन 5, और मैंने जैसा कि रूल के हिसाब से बताया कि tan जो है वो हमेशा कॉट का इनवर्स रहता है या कॉट tan का रहता है, साइन कॉसिक का, कॉसिक साइन का, उसके बाद कॉस सेक का और सेक कॉस का। यहाँ पर होता है tan कॉट का और कॉट जो है वो tan का। सिर्फ आंसर ये यहाँ चला जाएगा। देखिए क्या हो गया 5 अपॉन 12। आप देख रहे हैं फॉर्मूला पुट करने के बाद, आइडेंटिटी यूज करने के बाद आपका आंसर कितना आता है 5 अपॉन 12। तो एक आपको रेशियो गिवन है, बाकी के रेशियो आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर यानी पार्ट 2 में हमने क्या किया था कि हमने इस्तेमाल किया था पाइथागोरस थ्योरम करके हम लोग ने इस्तेमाल किए थे, और उससे ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी रेशियो फाइंड किया था। आज हम लोगों ने क्या किया कि एक ही रेशियो दिया है, साइन थीटा आपको गिवन किया है, मैंने 2 लिखा था, बाकी की रेशियोज आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो वो मेथड भी अच्छा है, ये भी मेथड ठीक है, डिपेंड करता है कि आप कितने फॉर्मूलेस याद कर सकते हैं और किस तरीके से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इजी वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि स्टूडेंट आप लोगों ने देखा, आज हमने ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो से यानी आइडेंटिटी से किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री के बाकी रेशियो कैसे फाइंड कर सकते हैं वो हम लोग ने फाइंड किए। ये हमारा था ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 3। नेक्स्ट पार्ट यानी ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 4 में मैं ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल होती है यानी जो ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज होती है 30, 40, 60, उससे हम किस तरीके से सम सॉल्व कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का हेल्प लेके। तो वो नेक्स्ट जो आपका आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 4 में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।